हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिखा। लेट्स स्टार्ट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, इसका इंट्रोडक्शन। ओके, पहले हम 9th में इसमें पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस वाले हम 10th में पढ़ेंगे द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले कुछ हम बेसिक्स से थोड़ा देख लेते हैं, पॉलिनोमियल्स एंड देयर रिलेटिव टर्म्स। ओके, क्या देखते हैं हम? पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल एंड देयर रिलेटेड टर्म्स। तो फर्स्टली हम देखते हैं पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल्स कम्स फ्रॉम द वर्ड पॉली। किससे आया है ये? पॉली। पॉली का मीनिंग क्या होता है? पॉली का मीनिंग होता है, मैनी। इसका मीनिंग होता है मैनी। एंड नॉमियल, ये पॉली और किससे? नॉमियल। नॉमियल का मतलब होता है इन केस ऑफ मीनिंग। इन दिस केस इसका मतलब होता है, नॉमियल का मीनिंग होता है टर्म्स। सो इट मीन्स मैनी टर्म्स। तो इसका क्या हो जाएगा? फाइनली क्या मीन हो जाएगा इसका? कंबाइंडली अगर हम मीनिंग देखेंगे तो हो जाएगा मैनी टर्म्स। तो ये मैनी टर्म्स मीन्स हो जाएगा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल मेड अप ऑफ टर्म्स, क्योंकि मैनी टर्म्स हो गया तो मेड अप ऑफ किससे बनता? मेड अप ऑफ टर्म्स एंड आर दैट आर ओनली एडिड। उनको क्या करते हैं हम? टर्म्स को क्या करते हैं? या तो हम इसका एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? एडिशन मतलब एडिट करते हैं इनको। हम इनको एडिट करते हैं, सब्सट्रैक्टेड करते हैं और या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो दैट इज पॉलिनोमियल। ओके, मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे मैं इसके बाहर ना जाऊँ, नहीं तो फिर वो दिखता नहीं है। ओके, अब हमारा एंड पॉलिनोमियल्स in one variable x is an algebraic expression of this form। तो हमारे इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? पॉलिनोमियल इक्वल्स टू लिखते हैं a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन। ऐसे ही लास्ट 2 क्या हो जाएगा? a2 x की पावर लास्टली ये ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही करेगा। वेयर n क्या है हमारा? वेयर n इज एन नॉन नेगेटिव इंटीजर। n जो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर। एंड जो a है, a0 या कुछ a जो a है वो हमारा क्या है? a से लेके an तक जो हमारा है, एक्चुअली a2 ये हमारा an जो भी है ये वो हमारा है कांस्टेंट रियल नंबर। क्या है? कांस्टेंट मीन्स रियल नंबर। ओके, अब हमारा डिग्री हम देखते हैं। क्या देखते हैं? डिग्री क्या होती है? किसी की भी डिग्री दी हो तो आपसे पूछते हैं ना ये क्या है, और आपको फाइंड आउट करनी होती है डिग्री क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ x इस क्या होती है? हमारी डिग्री।
डिग्री। जैसे हमारा यहाँ दिया है ये x की पावर 3 है ना, तो ये हमारा x की पावर 3 ये हमारी क्या हो गई, इसकी डिग्री। क्या हो गई ये डिग्री। ओके, अब हम आगे देखते हैं। ये हमारी डिग्री हो गई। जैसे सपोज हमारा कोई इक्वेशन दी हुई है, सपोज हमने एग्जांपल लिया, हमें इक्वेशन दी है कि q बाय इक्वल टू 3y² माइनस 5/2y प्लस 7। तो अब हम इसकी डिग्री, तो हमारी इसकी डिग्री y है ना, इसका वेरिएबल, तो वेरिएबल y की डिग्री यहाँ पर इसकी तो 1 है और इसकी 2, तो मैक्सिमम हमारी डिग्री क्या है, जो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर तो इस पर ही है, तो हमारी क्या होगी डिग्री इसकी होगी हमारी 2। क्या हो जाएगी 2, डिग्री हमारी हो गई इसकी डिग्री 2। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दिया जैसे इस टाइप से कि इसकी डिग्री बताओ क्या है, तो आप यू कैन फाइंड आउट ना। ओके, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कि ये तो हमारे क्या है, इस तरह से तो हम बता सकते हैं। अब कुछ होते हैं एक्सप्रेशन लाइक, कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जैसे 1/x + 2, या फिर क्या हो जाता है √x + 2, या फिर लाइक 1/x² + x + 2, ये एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये दीज आर नॉट पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इन पॉलिनॉमियल पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर या फिर पॉजिटिव नंबर। जो पॉलिनॉमियल होती है उनकी पावर जो होती है, पावर जो है, और एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट, वो क्या होना चाहिए, शुड बी होल नंबर होना चाहिए, या फिर क्या होल नंबर और एंड पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। क्योंकि देखो इसमें अगर देखा जाए तो ये नीचे है डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमारा होना क्या चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्या है रूट में, तो रूट में होल नंबर तो आएगा नहीं, रूट से बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा डेफिनेटली /1/2 या कुछ पावर वैसे आ जाएगा, तो ये होल नंबर में इसकी पावर नहीं आएगी, होल नंबर चाहिए तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा होल नंबर। तो बेसिकली ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है हमारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का दे दिया जाता है, आप बोलते हैं बताइए इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं होता है फिर। ओके, तो हम देखते हैं अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ये डिग्री पे बेस्ड होता है, डिग्री ये बेस्ड ऑन द डिग्री। ओके, डिग्री के अकॉर्डिंग, उसके बेस्ड पे अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं। जैसे हमारी डिग्री कितनी है, डिग्री सपोज हमारी डिग्री हमारी है 1, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा इसका नाम, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, और इसका एग्जाम्पल, सपोज इसका एग्जाम्पल है हमारा, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया हमारा f(x) जो है वो हमारा हो जाएगा 3x + 5। ओके, और ओके ठीक, तो ये हमारा डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हमारी डिग्री कितनी है, 2 है, डिग्री हमारा क्या है 2 है, तो वो क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। ये हमारा f(x) पॉलिनोमियल है 5x² + 3x - 7/5। ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 है। अगर डिग्री हमारी कितनी है, डिग्री हमारी 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक। क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। f(x) इक्वल टू 9x³ + 5x²। ओके,
अगर हमारी डिग्री कितनी है, हमारी डिग्री है 4, तो ये हमारी हो जाएगी बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की 2 होती है और 2 का डबल 4 हो गया, तो इसमें बाय लग, क्वाड्रेटिक के आगे बाय लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक। और बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रिक, बाय क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ओके, इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है f(x) इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 7x स्क्वायर। ओके, तो ये मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया। ओके, अब हम देखते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल्स टू 0, p ब्रैकेट में k इक्वल टू 0 मीन्स जो p और k ब्रैकेट में लिखा होता है ना पॉलिनोमियल, ये जो दिए रहते हैं ऐसे जो दिया रहता है स्टार्टिंग में, जो पॉलिनोमियल का साइन है, वो अगर 0 है तो इसका मतलब ये जो पूरा ही किसको रिप्रेजेंट करता है, रिमाइंडर को। अगर ये 0 है, रिमाइंडर कहीं 0 दिया है, दैट मीन्स ये 0 है, और उसको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। p और k ये अगर 0 है इक्वल टू 0 तो उसे बोलेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम एग्जांपल देखते हैं, इन द गिवन पॉलिनोमियल px, तो ये px क्या है, पॉलिनोमियल ही है, तो अगर ये पूरा होल क्या हो जाए, 0 हो जाए, यही रिमाइंडर भी होता है एक्चुअली। ओके, तो अगर ये इक्वल दिया है हमें, ये एक इक्वेशन दी है, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल्स टू, हाँ, तो हम एग्जांपल लेते हैं। इन द गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 5x प्लस 7। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू जो x है यहाँ पर, उसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू -7/5, तो हम देखते हैं अगर हम x की वैल्यू ये पुट करते हैं तो ये होल, ये px, या फिर ये जो हम वैल्यू रखेंगे p ब्रैकेट में -7/5, ये होल 0 आता है कि नहीं। अगर ये 0 आता है तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पर ये p इक्वल्स टू माइनस ये रखा, px था ना, तो x की जगह हमने लिख दिया -7/5 इक्वल टू 5, और x की वैल्यू रखी है -7/5 प्लस 7 एज इट इज़ लिखा। अब देखिए ब्रैकेट से बाहर आएगा, ओपन होगी ब्रैकेट, तो 5 इंटू -7/5 प्लस 7, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारा ये हो जाएगा -7 प्लस 7, 7 ये माइनस का, ये प्लस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 हो गया। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, p और ब्रैकेट में -7/5 हमारा 0 हो गया। मैंने क्या बोला था, अगर ये होल 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू हमने x की रखी थी वो हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एट x -7/5 px इक्वल्स टू 0, देयरफॉर -7/5 इज द, यही जो वैल्यू है ना -7/5 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। px इक्वल्स किसकी, कौन सी पॉलिनोमियल है, px इक्वल्स टू 5x प्लस 7। Important points. Every quadratic polynomial can have at most 2 zeros. However, there exists some quadratic polynomial which do not have any real zeros. मतलब मोस्ट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी, क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी पावर 2 होती है, जिस पॉलिनोमियल में x की पावर 2 होती है, वो क्या होता है हमारा, उसके एटमोस्ट कितने ज़ीरो होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन कभी कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डू नॉट हैव एनी रियल ज़ीरो। ओके, सपोज हम ये एग्जांपल लेते हैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ़ px पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ax प्लस b, देन फाइंड द ज़ीरो ऑफ द px। इसका पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो गिवन हमें क्या है, px इक्वल्स टू पॉलिनोमियल हमें दे दिया है ax प्लस b। फॉर ज़ीरो ऑफ द fx पुट px इक्वल्स टू 0। अगर हमें उसका ज़ीरो निकालना है, दैट मीन्स ये पूरा होल हमें ज़ीरो रखना पड़ेगा, तो हमने इसको ज़ीरो रख दिया, तो इक्वल टू इसकी जगह ज़ीरो रख दिया, तो ज़ीरो इक्वल टू क्या हो गया, ax एज इट इज़ प्लस b। ओके,
अब यहाँ पर ये b जो है, क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है तो हम b यहाँ प्लस में इस साइड ले जाएंगे, दूसरी इक्वल के दूसरी साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आके माइनस में हो गया, माइनस b इक्वल टू ax। ओके, अब हमें x फाइंड आउट करना है, इसलिए इसके साथ जो a है वो भी हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा माइनस b के, तो माइनस b अपॉन a। तो x हमारा क्या हो गया, माइनस b अपॉन a। सो द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px मीन्स पॉलिनोमियल इज माइनस b अपॉन a। मतलब इसका ज़ीरो कब आएगा, जब हम x की वैल्यू माइनस b अपॉन a इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, जो हमने अभी पुट किया, क्योंकि ज़ीरो हमने क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना था ना ज़ीरो क्या है, इसकी x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमने यहाँ ज़ीरो रख दिया था। लेकिन अगर हम यही वैल्यू यहाँ पर पुट करें और यहाँ पर हम ज़ीरो नहीं रखें तो हमारी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट करने से ज़ीरो आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ x प्लस ए इज़ द फैक्टर्स ब्रैकेट में ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ओके, लेट हमारा पॉलिनोमियल हमने एज इट इज़ यही px करके इसको एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया। अब सिंस हमें क्या दिया है, इसमें हमें गिवन है x प्लस ए इज़ अ फैक्टर। फैक्टर कब होता है, a प्लस ए, x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर फैक्टर होगा दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल ये कम्प्लीटली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इससे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये इसका फैक्टर है। दैट मीन्स पॉलिनोमियल कम्प्लीटली डिवाइड बाय इट्स फैक्टर, सो रिमाइंडर विल बी ज़ीरो। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तभी हमारा क्या हो जाएगा, px क्या हो जाता है, ज़ीरो। जब अगर वो उसका फैक्टर है या ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दैट मीन्स क्या हो जाएगा, px ज़ीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं होता है और वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो x प्लस ए इज़ द फैक्टर ऑफ px, सो a प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस ए। अब यही हम सो px और x की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस ए। ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, रिमाइंडर, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिवाइड है, फैक्टर है तो कम्प्लीटली डिवाइड है, तो ये पूरा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये जो px या p ब्रैकेट में माइनस ए, ये हमारा ज़ीरो हमारा हो जाएगा। ओके, तो हमने अब इसकी x की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर, माइनस ए। और ये पॉलिनोमियल ये जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन है ये एज इट इज़ लिख दी, बस इसमें x की वैल्यू हमने क्या रख दी, माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a ब्रैकेट में माइनस ए प्लस 5 ब्रैकेट में माइनस ए प्लस 10, और इसकी जगह हमने ज़ीरो पुट कर दिया। अब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस है, अगर किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं माइनस का तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और ये क्या है, प्लस है और ये माइनस है, इसमें कोई पावर नहीं है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस आ जाएगा। और 2a और एक a ये है तो 2a स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस 5a प्लस 10। ओके, अब ये प्लस का है ये माइनस का, तो 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है ये हमारा क्या बच जाएगा, फिर ये हमारा बच जाएगा माइनस 5a प्लस 10। अब क्या है, हमें ये पॉजिटिव चाहिए होगा तो हम ये इस साइड ले जाएंगे, तो ये नेगेटिव है तो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a इक्वल टू 10 को यहाँ एज इट इज़ ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे, तो ये हो गया। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a को यहीं रखते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 10 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 10 अपॉन 5, और 5 से अगर 10 को कट करेंगे 5 बन जा 5, 5 2 जा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2, ये क्या हो जाएगा 2। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। तो हमें क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो हमारी 2 आ गई। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम सबको पता ही है जियोमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल मीन होता है ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकल फॉर्म में इसको ड्रॉ करना। ओके, वी नो दैट अ रियल नंबर के जो हम एक्स भी ले लेते हैं वो क्या है? इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यही तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो हम जब ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, तो हमारा p, अब इनको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं k, या फिर क्या हो जाएगा? px। ये क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। ये हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। टू अंडरस्टैंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जियोमेट्रिकली, फर्स्ट वी सी द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर आप समझते हैं ना, हम इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। लीनियर और क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। लीनियर कब होता था? जब हमारी पावर क्या होती थी, किसी भी जो पॉलिनोमियल की इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाती थी? 1 होती थी, वो लीनियर होता था। और जो पॉलिनोमियल होता है उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारी 2 होती थी, तो वो क्या हो जाता था? हमारा क्वाड्रेटिक। तो हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इनकी, टू रिप्रेजेंट लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ देयर ज़ीरोस। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, ये हम लीनियर के लिए देखेंगे और ये हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक कंपैरेटिवली करेंगे, कंपैरिजन करके। ओके, तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं क्या? जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। हम कंपैरेटिवली देखेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, और यही हम देखेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, हम ये देखेंगे। अब इसमें क्या आता है? कंसीडर। हम इसमें क्या कंसीडर करते हैं? कंसीडर लीनियर पॉलिनोमियल। जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है वो मैंने अभी बताया क्या, उसकी हाईएस्ट पावर x होती है। तो हम इसकी पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं? इसके पॉलिनोमियल को हम इसको लिख सकते हैं ना, ax प्लस b। ओके, यहाँ पर हमारा जो a है, जो इसका कॉफिशिएंट है x का, वो हमारा क्या है? नॉट बी ज़ीरो, नेवर बी ज़ीरो। वी नो दैट द ग्राफ ऑफ बाय, ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल को इसको हम y भी लिख सकते हैं ना, तो हम बाय के टर्म में लिखेंगे y इक्वल्स टू ax प्लस b इज़ अ स्ट्रेट लाइन। कैसे आता है? अगर हम ग्राफ में देखें तो हमारा ये, इसमें देखें तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द x एट द एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जो हमारा, सपोज अभी तो मैंने ऐसे बनाया है, अगर ये कोई ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? ये हमारी x एक्सिस को कट कर रहा है। लाइन कितनी बार हमारी x एक्सिस को कट कर रही है? वो पॉइंट होता है इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। यहाँ कितनी? 1 पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो हमारा जो होता है वो होता है हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वो हमारा इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जहाँ ये x, क्योंकि x एक्सिस है y एक्सिस, तो हमारा जो ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, वो हमारा क्या होता है? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे इसके कंपोनेंट होंगे x के, जो हमारे जो कंपोनेंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे?
हम सपोज़ ये वाली इक्वेशन लेते हैं, ये y इक्वल्स टू हमारी क्या दी हुई है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ओके, तो अगर हमने, ये हमारा पॉलिनॉमियल है पी एक्स पी वाई, तो ये हमारी ए एक्स प्लस बी हो गया। अब हमारा, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल है, ये हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है, सपोज़ यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा पॉलिनॉमियल, और क्योंकि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल ये गया ए एक्स प्लस बी, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे, तो b माइनस का इक्वल्स टू ए एक्स, तो ये माइनस b और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, a इक्वल्स टू एक्स। तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, अगर ये हमारी x की वैल्यू यहाँ इतनी होगी माइनस v अपॉन a, तो उस पर हमारा y जो होगा वो क्या हो जाएगा, y हमारा ज़ीरो होगा, कोऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा ज़ीरो होगा, और x कोऑर्डिनेट इतने पे हमारा एग्जैक्ट कट करेगा एक्स एक्सिस को, और y वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा y ज़ीरो हो जाएगा, वही पॉइंट जो होगा वो हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, वी नो दैट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल ऑफ इज क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हमारा हो जाएगा ऑफ पॉलिनॉमियल किसका, ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, इस ये वाला पॉइंट, कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए। अगर हम ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये सपोज एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये हमारी, अगर हम इसको पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पॉइंट पी एक्स पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, हमारा ज़ीरो हो जाएगा, यही यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, यही इसका मीनिंग है, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके ओके, अंडरस्टूड, कोई डाउट तो नहीं किसी को। ओके, अब नेक्स्ट, अभी हमने ये देख लिया जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, अब तो अभी और थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। देखिए, तो वैन क्या है हमारा, x हमारा ये आ गया, y हमारा ये हो गया, तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वैन हमारे कोऑर्डिनेट्स माइनस बी अपॉन ए और ज़ीरो, दैट मीन्स ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है हमारा, तो हमारा x ये आ गया, हमारा b ये हो गया। सपोज हमने x की वाली ये जो है ना b अपॉन ए, अगर हमने इसके पॉलिनॉमियल पी एक्स हमारा क्या था, ये ए एक्स प्लस बी, अगर हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी है ना, ये वाली ये वैल्यू है ना x की, ये हमने ये यहाँ पुट करी और ये इन सब x में, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। देखते हैं हम यहाँ पर p और यहाँ पर x की वैल्यू हमने माइनस बी अपॉन ए रखी, और फिर हमारा ये हो गया a और ये माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये देखिए, ये a और a इंटू माइनस, ये हमारा माइनस आगे आ जाएगा फिर, है ना, तो b अपॉन ए प्लस बी, ए से a कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b और प्लस b, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हमारा क्या हो जाएगा p, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो था p माइनस बी अपॉन ए जो पॉलिनॉमियल है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ गया, मतलब हमारा ये आ गया p माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू ज़ीरो, यही हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनॉमियल। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। ओके, अब क्वाड्रेटिक के लिए हम देखते हैं, क्वाड्रेटिक थोड़ा लेंथी है। ओके, इसमें देखिए, इसमें जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें क्या होगी, पॉलिनॉमियल जो होगा इसका पी एक्स होगा, वो क्या होगा हमारा ए एक्स स्क्वायर, देखो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है ना, वही होगा इसकी पावर हाईएस्ट 2 हो, प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका पॉलिनॉमियल होगा। यहाँ पर भी हमारा ए इज़ नेवर बी ज़ीरो। ओके, तो फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज यही इक्वेशंस
द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हैज़ वन ऑफ द टू शेप्स। y का जो होगा हमारा वो हमारे दो शेप्स बनेंगे इसमें। y इसकी जगह हमने क्या ले लिया, ये पॉलिनॉमियल y ले लिया इसका, तो y हमारा क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके हमारे दो शेप बनेंगे, टू शेप्स। एक कौन सा होता है, आइदर ओपन, अगर इसका पैराबोला, ये कौन सा शेप बनता है, विच इज़ नोन एज, जो शेप बनता है इसके शेप, टू शेप बनते हैं, इनको क्या कहते हैं, पैराबोला, पैराबोला। ओके, वन शेप हमारा देखिए इस टाइप का बनता है, वन शेप हमारा बनता है ये ओपन, आइदर ओपन अपवर्ड, कैसा, अपवर्ड ओपन होता है, अपवर्ड ओपन होता है। और एक कैसे बनता है, डाउनवर्ड ओपन है। देखो ये ओपन है अपवर्ड की साइड, और ये डाउनवर्ड ओपन है। जो अपवर्ड ओपन होता है उसमें क्या होती है, उसमें ए की वैल्यू जो होती है इज़ ग्रेटर देन 0, और जो डाउनवर्ड ओपन होता है उसमें ए की वैल्यू होती है लेस देन 0। देन शेप ऑफ अ पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लाइक। ओके, उसमें एक शेप बनता है ओपन अपवर्ड और ये डाउनवर्ड ओपन। ओके, दो शेप बनते हैं इसमें, पैराबोलिस बोलते हैं। ओके, नाउ एज पर द ऑब्जर्वेशन अबाउट द शेप, जो शेप है ना ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर ऑफ फॉलोइंग थ्री केसेस अराइजेस। इससे क्या हो जाते हैं, थ्री केसेस हो जाते हैं, थ्री केस अराइज होते हैं। जैसे फर्स्ट केस, थ्री केसेस होते हैं। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट केस में हमारा होगा कि इफ़ द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, हमारा जो ग्राफ है इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे सपोज हमारा ये ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है। ओके, ये हमारा ग्राफ है। अब ये हमारा ग्राफ देखिए, एक तो डाउनवर्ड ओपन और अपवर्ड ओपन। देखो ये हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे, एक ये पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट, इसको ए पॉइंट नाम दे दिया और इसको ए डैश, ये पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स को, और यहाँ पर तो यही क्या हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर हमारा क्या है, इन पॉइंट्स पे वाई, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया इन दोनों पॉइंट पे, और एक्स एक्सिस पे इनकी कुछ वैल्यू होगी। तो सो द कहाँ कट हो, पॉइंट ए एंड ए डैश। तो एक्स एक्सिस इज नॉट 0, एक्स एक्सिस हमारी 0 नहीं होती, लेकिन वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट हमारे 0 हो जाते हैं। आर द टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो वाई एक्सिस इज 0, तो हमारी वाई एक्सिस 0 हो जाती है। तो यही जो ये पॉइंट है, यही हमारे क्या है, दो पॉइंट है मिले हमें जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है इसके। ओके, तब हमारा क्या होता है, ए, जो ए होता है वो इज़ लेस देन 0। इस कंडीशन में हमारा ए क्या होता है, लेस देन 0। और एक और बनती है अपवर्ड ओपन, अपवर्ड जो होता है ना, एक जो हमारा डाउनवर्ड हो गया, एक हमारा हो जाएगा अपवर्ड। ये हमारा अपवर्ड ओपन, देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे ही जो ग्राफ बनता है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर भी ये हमारा क्या होता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ए और ए डैश। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ए इज़ ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, तो ये दोनों ही पैराबोला बन रहे हैं, और इस केस में हमारे टू क्या आ रहे हैं, 2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इस केस में हमारे क्या आ रहे हैं, 2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब हमारा केस सेकंड केस, ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस में क्या हो रहा है हमारा, सेकंड केस में देखिए ग्राफ इस टाइप से बनता है कुछ,
ऐसे बना, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस। तो हमारा कुछ इस टाइप से बनता है इसका कि ये बस टच करता है। क्या करता है? टच करता है, एग्जैक्ट पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इस केस में हमारा 1 पॉइंट है केवल, जो कट कर रहा है किसको? टच कर रहा है, कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो इसका इस केस में हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? 1। ओके, यहाँ पर भी हमारी एक्स की कुछ वैल्यू होगी लेकिन वाई की वैल्यू 0। ओके, एक्स इज नॉट अ 0 एंड वाई इज अ 0। ओके, और एक हमारा दूसरा बनेगा केस, इसमें तो हमें पता ही है ए इज लेस देन 0, और दूसरा जो केस बनता है ये डाउनवर्ड ओपन है और ये हमारा अपवर्ड ओपन वाला देखते हैं हम। अपवर्ड ओपन, ये वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। इसमें अपवर्ड ओपन में ये देखिए ऐसे बना, और इसमें भी ये अपवर्ड ओपन और ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, टच कर रहा है एक्सिस को। तो इसको हमने सपोज ए ले लिया, तो यहाँ पर भी हमारा एक की पॉइंट है, तो ये हमारा यहाँ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा। ओके, देखिए, तो इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट और touches x axis at the exactly 1 point, then the 2 points a and a dash of a case coincide here only one intersecting point a। यहाँ पर only कौन सा होगा? 1 intersecting point a is obtained, केवल a की point obtain होगा, and x coordinate of a is the only point A is obtained and x coordinate of A is not 0 for quadratic polynomial। ओके, ये कंडीशन। और इसमें क्या होगा हमारा, पहले भी हमें बता चुके A इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये सेकंड केस हो गया। इसमें हमारा केवल, इसमें देखिए हमारा क्या था, 2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स आए थे, इसमें 1, इसमें हमारे 1 0 of the polynomial। ये दो केस हो गए, एक में 2 आए हैं पॉइंट्स, एक में 1 आया, और अब जो नेक्स्ट थर्ड होगा उसमें एक भी नहीं है, उसमें नथिंग, नो पॉइंट्स इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो हम देखते हैं थर्ड केस थर्ड। इसमें देखिए, इसमें देखते हैं ग्राफ इसका ग्राफ देखिए। इसमें फिर से 2 बनाते हैं हम ग्राफ। ये इसमें ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। देखिए, इसमें ये ऐसे जाएगा, ये डाउनवर्ड ओपन है और ये अपवर्ड ओपन है। देखिए, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है और ये भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है ना, कट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इफ़ द ग्राफ इज आइदर कम्प्लीटली अबव कम्प्लीटली क्या है, अबव द एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, इट डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे ये कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ नो 0। इसमें क्या है, हैज़ नो 0। इसका क्या है, नो 0, इसमें कोई 0 नहीं होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। वाई एक्सिस इज नॉट 0, इसमें वाई एक्सिस 0 नहीं होगा। ओके, वाई एक्सिस इज नॉट 0। ओके, तो हो गया एक केस। फर्स्ट केस में हमारे टू मैंने पहले ही बता दिया, इसमें हमारे फर्स्ट केस में कितने आ रहे थे 2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकंड केस में हमारा 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ रहा था, और थर्ड केस में हमारा नो 0। ओके, अब इसकी जो लीनियर इक्वेशन था जो हमने अभी देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका हमारा इंटरप्रिटेशन क्या आ जाता है कि द ज़ीरो ऑफ, हमारी क्या थी इसकी पॉलिनोमियल, ए एक्स प्लस बी इज़ द
एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा हमारा लीनियर का, द जीरो ऑफ ए एक्स प्लस बी इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जहाँ एक्स एक्सिस पे कट करता है वहीं पर हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो ये हमारा हो गया, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया जियोमेट्रिकल मीनिंग। तो इसमें हमारा एटमोस्ट कितने पॉइंट होते हैं, एटमोस्ट 1 पॉइंट होता है लीनियर में, और हमारे क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट क्योंकि एक में हमारे 2 थे पॉइंट, एक में 1 था, एक में 0 था, तो एटमोस्ट हमारे मैक्सिमम कितने होते हैं 2 पॉइंट। अब हम करते हैं ये जो हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1। ओके, देखिए क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। ये हमारे 2.10 पे फिगर्स दिए हैं ब्लू। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पी एक्स इन ईच केस। हम फर्स्ट केस देखते हैं जी। फर्स्ट में क्या है, हेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, देखिए कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, तो देयर इज नो ज़ीरो। यहाँ पर क्या है, नो ज़ीरोज़। ओके, अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस को कहाँ 1 पॉइंट पे कट कर रही है, क्या कर रही है 1 पॉइंट पे, तो इसका हमारा ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे 1 0, क्या हो जाएगा 1 पॉइंट ओनली। इसमें क्या है 1 पॉइंट में क्या फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज़, तो इसमें हमारे क्या है 1 0, कितना है 1 0। अब हमारा इसमें देखिए, इसमें देखो कहाँ कट रहा है, देखो एक पॉइंट ये है, यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक ये पॉइंट कट कर रहा है, और ये तो ये हमारे ये 1 2 3, तो इसमें कितने एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है 3 टाइम्स, तो इसके हमारे ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे 3 ज़ीरोज़। 3 मैं 3 अब नंबर में लिख देती हूँ 3 ज़ीरोज़, क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नीचे देखिए आप फोर्थ केस में देखिए, ये कहाँ एक्स एक्सिस को एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ, तो कितने 2 पॉइंट्स हैं, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 2 ज़ीरोज़, ये क्या हो जाएंगे 2 ज़ीरोज़। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक यहाँ एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो टोटल कितने 1 2 3 4, कितने 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 ज़ीरोज़। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम 1 यहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पर कर रहा है 2, और फिर एक यहाँ पर 3, ये कितना कर रहा है 3, ये 3 कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 ज़ीरोज़। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और ये हमारा, अब हम इसके नेक्स्ट इंट्रोडक्शन 2.2 का इंट्रोडक्शन हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसके बाद, इस चैप्टर के बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो भी चैप्टर की वीडियोस आप लोग चाहते हैं या उनको सॉल्व चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए कि आपको कौन से चैप्टर की वीडियोस, आपके किस चैप्टर में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, तो मैं उसी चैप्टर की वीडियोस बना के अपलोड करूँगी। थैंक यू।